DHA, कैंट, अस्करी टावर, अस्करी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर्स और इसके अलावा दीगर ऐसे बहुत से कारोबार हैं जिसमें आर्मी बतौर इदारा कारोबार कर रहा है। इस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बिजलियां गिरा दी हैं और हुकूमत से इस बात की यकीन दहानी मांग ली है कि फौज अब कोई कारोबार नहीं करेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौज को दी जाने वाली जमीन के हवाले से केस में रिमार्क्स देते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया कि आप हमें यकीन दहानी करवाइए कि फौज सिर्फ दिफाई मामलात को ही डील करेगी, इसके अलावा कोई और कारोबार नहीं करेगी। ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल एक्टिविटी और मिलिट्री लैंड के हवाले से चलने वाले केस के दौरान किया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फौज बिजनेस कर रही है, मैरिज हॉल बना रही है और ये तमाम मिलिट्री लैंड पर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि फौज का काम तो हिफाजत करना है, बिजनेस करना नहीं। आप इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि फौज अब आइंदा कोई कारोबार नहीं करेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आर्मी को अपना काम करना चाहिए, हम अदालतों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं जो हमें आइन बताता है। इस सवाल के जवाब में कि फौज आइंदा कोई काम नहीं करेगी, फौज सिर्फ दिफाई मामलात को देखेगी, कारोबार नहीं करेगी, इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि हमें हमेशा अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। जो रोल कानून ने और आइन ने वाज़ेह कर दिया है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं इसका वाज़ेह और सही जवाब दीजिए और कोर्ट को यकीन दहानी करवाइए कि फौज किसी भी कारोबार में अब दोबारा नजर नहीं आएगी। इस हवाले से इस केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ETPB यानी इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से जो दरखास्त लाई गई है, इस मामले पर अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी करवाना इंतहाई लाजिम और जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है जो बिजनेसेस हमने आपको बताए ये और इसके अलावा दीगर जितने कारोबार जिनमें फौज बराह रास्त बतौर इदारा मौजूद है, अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा।